हम उसके पूछने का एक कारण है। कारण ये है कि ये वीडियो भी देखेंगे सब लोग। तो जब ये वीडियो देखेंगे, चूंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसको देखेंगे तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शास्त्र में जो रेमेडी लिखी है हम उसको बता देते हैं तो वो काम कर जाएगी। तो कल हमारे पास एक मद्रास से फ़ोन आया था एक अंकल जी का। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि जो आपने पहली वाली वीडियो पे सब्सक्राइबर को एक रेमेडी बताई है पूजा वाली, वो नेपाल का जो सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने कहा कि जो रेमेडी आपने बताई है वो रेमेडी वाक शुद्धि पर काम करती है। मतलब वाणी पर सरस्वती का बसना ज़रूरी है। तो थोड़ा इसके बारे में हल्का सा कुछ बताइए। तो दरअसल होता ये है, इस जो है संतान के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर बता रहे हैं कि सब ठीक है। गुरु के लिए ज़्यादातर मास्टर सब इस्तेमाल करते हैं कि जिसने अपनी विद्या में पहले जो भी उसको विद्या उसके मास्टर से मिली है, उसने उसके ऊपर पर्सनली काम किया, उसको डेवलप किया और वो इस काबिल बना कि अब वो किसी दूसरे के ऊपर उस विद्या की आजमाइश कर सकता है और उसकी मदद कर सकता है ताकि उसके अंदर वो विद्या डेवलप करे। मैं तो कहता हूँ ये कि चाय पापा की है। मैं तो कहता हूँ कि केवल मेरे बताए प्रयोग को, है नी, हाँ आप आजमाइए। हाँ जब आप एक बार आजमाएंगे हाँ और उसका आपको लाभ मिलेगा। हाँ। मतलब जब लाखों गुरु इकट्ठा होते हैं तब उनको सबको एक कर दिया जाए तो वो एक सदगुरु होता है। देते होंगे। चूँकि हम एक चीज़ ये है कि शास्त्र के हिसाब से जो भी पूजा पाठ की रेमेडी होती है वो अ, लाखों करोड़ों जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उसमें में से सिर्फ इक्का दुक्का की ही रेमेडी काम करती है। हाँ। बाकी सबकी काम नहीं करती। तो जरा उसका एक रीज़न भी बता दीजिए। कि अगर इंसान की समाधि नहीं लगी हुई है तो उसकी बताई हुई रेमेडी काम नहीं करेगी, ना, है ना? ठीक बात है ना ये? देखो पारसर मैं कौन हूँ? फिर वही बात, हु एम आई, जो ये जानता है और ये जना सकता है। एक बात से काम नहीं चलना है। जो ये बात जानता है, हु एम आई एंड वेयर आई बिलोंग टू, और जो ये जना सकता दूसरे को, वो है सदगुरु। ऋषि ने क्या लिखा है अपनी किताब में, पारसर होरा शास्त्र के पहले ही खंड में उन्होंने लिखा है कि जो भी दैवज्ञ है, ज्योतिषी है नी, वो सतो। अच्छा, और मज़ा तो तब आ जाए कि ज्योतिषी अगर तत्वदर्शी भी हो जाए। अरे तो फिर सोने में सुहागा है? है। तो वो हमारी ज्योतिष के साथ साथ हमको आत्मज्ञान से भी हाँ, भर देगा। भर देगा। हाँ। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम शोभजीत है। हम परेशानी में हूँ। मेरा 4 साल हुआ है, शादी हुआ है। अभी तक कोई बच्चा हम लोग के पास है नहीं। और बाकी जो है मैं घर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, घर भी बन नहीं पा रहा है मेरा, पैसा भी सही ढंग से आ नहीं रहा है। बहुत चिंतित हूँ मैं, अभी कैसे क्या करें हमको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप अगर हमको मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं टेंशन मुक्त हो सकता हूँ। थोड़ा आप देखिए क्या हो सकता है, और आप तो सब जानते हो, आपको और क्या बोले। नमस्कार। ये लग्नेश बुध दो स्वभाव, अष्टमेश का मंगल, चर लग्न द्वि स्वभाव, चंद्रमा द्वि स्वभाव, शनि स्थिर, चंद्रमा द्वि स्वभाव। ठीक है, आयु के हिसाब से तो ठीक है कुंडली।
है ना। और लग्नेश बुध इनका 7वें बैठा नीच का, लेकिन लग्न पे अपने दृष्टि आ रही है, इसलिए लग्न बली है। अपने लग्न को देख रहा है बुध, तो लग्न बलवान है। पंचमें ये किसकी कुंडली? ये कलकत्ता वाली। हाँ, सोमोजीत डे। सोमजीत डे। अच्छा, ये जो है ये नीचे इनकी वाइफ की भी कुंडली है। ठीक। ये पूछ रहे थे कि इनको जो है संतान के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और डॉक्टर बता रहे हैं कि सब ठीक है। 1 2 3 देखो, इनका संतान का भाव है पंचम घर, ठीक है। शनि है, तीसरे घर में बैठा है, वहाँ से तीसरी दृष्टि इसकी आ रही है, तो इसका मतलब है कि संतान तो निश्चित रूप से होगी। हाँ, अब इसमें देरी क्यों हो रही है? देरी का कारण ये हमारी जो समझ में आता है, वो बुध जो 7वें घर में बैठा नीच का, ठीक है नहीं, ये थोड़ी देरी कराता है। और राहु में शुक्र 2021, सूर्य 2022, चंद्रमा संतान में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई अंतर्दशा इसमें दिख नहीं रही संतान की, इसलिए अभी समय लगेगा इसमें। 22 गुरु में सूर्य आ जाएगा, सूर्य 12वें घर का मालिक, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर चंद्रमा आएगा, चंद्रमा इनका एकादश भाव का मालिक है, और चंद्रमा का शनि के साथ कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, ठीक है। तो अभी तो सूर्य बुध केतु राहु गुरु शनि, और गुरु में चंद्रमा के बाद क्या आएगा? सूर्य चंद्र मंगल आएगा। मंगल आएगा, फिर मंगल, राहु, फिर गुरु, फिर शनि। वो जब शनि की अंतर्दशा आएगी उसमें संतान की स्थिति, मतलब इसमें गुरु में शनि जब आएगा, हाँ है? तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो गुरु में शनि, हम उसमें काम करेंगे ना, सॉफ्टवेयर में ये देख लेंगे कि गुरु में शनि जो है वो किस टाइम पे आ रहा है। हाँ, तो बता देना, तो इनको बता देंगे। हाँ, क्योंकि ये गुरु इनके यहाँ बैठा है नीच का, अच्छा, ठीक है ना, ये भी संतान में थोड़ी देरी कराता है। लेकिन शनि की यहाँ दृष्टि आ रही है अपने घर पे, तो इसलिए संतान तो निश्चित है, लेकिन ये देरी कराएगा गुरु यहाँ नीच का बैठ करके, इसीलिए देर हो रही है। हाँ, अब रही बात इनके कर्म क्षेत्र की, नौकरी की। अब देखो, नौकरी का मालिक बुध है और 7वें घर में नीच का पड़ा हुआ, यानी किसी व्यापारी के घर में इनका कर्म का मालिक बुध नीच का पड़ा है। अब बुध अगर नीच का है तो सीधी सी बात है, कोई छोटी मोटी नौकरी जॉब होगी, है ना। हाँ, इस तरह से है। तो अब इसमें करना क्या चाहिए? ये तो बंगाली हैं, है ना, तो ये एक काम तो कर सकते हैं आराम से। मैं एक दिन का एक प्रयोग बताता हूँ, उसको इनको करके देखना चाहिए, है ना? क्योंकि मैं जन्म कुंडलियों पर केवल प्रयोग बताता हूँ कि एक दिन आप इसको करके देखिए, तो किसी भी बुधवार के दिन
इससे इनके दो फायदे होंगे। किसी एक बुधवार को एक बार करेंगे प्रयोग, ठीक है नहीं? ये प्रयोग जब सफल हो जाएगा तो ये आपको फोन करेंगे, है ना, बताएं कि हाँ हमारा ये काम हो गया। तो पहली चीज़ तो है कि इनको जॉब की जो स्थिति है ना, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, इनकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, इनको संतान में जो बाधा आ रही है 7वें घर में बैठ करके, वो स्पर्म काउंटिंग कम करता है इंसान की। अच्छा। स्त्री का हो तो उसकी ओवा की काउंटिंग कम करेगा। हाँ, ओवा काउंटिंग कम करेगा और यूट्रस में प्रॉब्लम करेगा। तो स्पर्म काउंटिंग फिर उसमें जो वो होगी मेडिकल, हाँ मेडिकल में पहले आई होगी, ट्रीटमेंट की होंगी उसका। अच्छा, ये कह रहे थे कि डॉक्टर कह रहा है सब ठीक है, अब ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कि पहले आई हो, ऐसा मेरे को नहीं पता है, लेकिन ऐसा होता है अमूमन। तो इससे दो स्थितियाँ ठीक होगी, एक तो जॉब ठीक होगी, दूसरी संतान प्राप्ति की जो बाधा है वो भी ठीक होगी। और वो बाधा अगर ये एक दिन एक प्रयोग ये करेंगे और ये अगर इनको भावपूर्वक करेंगे तो माँ शक्ति के, दुर्गा जी के आशीर्वाद से इनको उस अंतर्दशा से पहले भी संतान प्राप्त हो सकती है। अच्छा। हाँ, और वो टाइम कब है? वो इनको 22 से 24 के बीच मिल सकती संतान। अच्छा। हाँ, कोई अगर ये वाली रेमेडी करते हैं, उससे पहले भी मिल सकती है। 2022-21 चल रहा है ना, तो 2022 में भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, ये रेमेडी अगर करेंगे तो केवल एक बार करना, एक दिन करना, तो एक दिन कर लेंगे, करके देखेंगे। मैं तो प्रयोग बताता हूँ। पापा वो तो भरा है, ये वाला वो तो भरा है, वो तो भरा है, ये तो पानी वाला है, पानी वाला पापा का। मैं तो कहता हूँ ये चाय पापा की है। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि केवल मेरे बताए प्रयोग को, है नी, हाँ। आप आजमाइए। हाँ। जब आप एक बार आजमाएंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा हमारे साथ। और एक चीज़ ये और पूछ रहे थे, ये मकान बनवाने के लिए बहुत दिन से प्रयास में है, पैसा भी इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई जो मकान का वो होगा ब्रोकर वगैरह, वो कुछ गड़बड़ी करता रहता, तो मकान नहीं बनने दे रहा। और मकान में एक इनकी प्रॉब्लम है, मकान में प्रॉब्लम ये है कि इनका चतुर्थेश पंचम घर में नीच का पड़ा हुआ, ठीक है, एक तो ये कमी है इसमें। और राहु की यहाँ नवी दृष्टि आ रही है चौथे घर पे, इसलिए मकान में मैंने बताया कि समय लगेगा इसमें। हाँ, इसमें भी देरी का स्वभाव है। तो पहले ये काम करें, ये दो चीज़ें ठीक हो जाएं, है नहीं, फिर इसी के साथ जब कभी दोबारा कॉल करेंगे तो हम मकान का भी बता देंगे क्या उपाय करना है उसका, क्या प्रयोग करना है। हाँ, मतलब एक पहले रेमेडी जो है, हाँ, एक रेमेडी करें, रेमेडी को इस्तेमाल करें, उसको चेक करें, क्योंकि ऐसे किसी को विश्वास नहीं होता मुझ पे। अच्छा, एक चीज़ आप और चीज़ क्लियर कर दीजिए एक बात, क्योंकि हम तो जानते ही हैं, लेकिन ये नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम एक चीज़ ये है कि शास्त्र के हिसाब से जो भी पूजा पाठ की रेमेडी होती है वो लाखों करोड़ों जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उसमें में से सिर्फ इक्का दुक्का की ही रेमेडी काम करती है। हाँ। बाकी सबकी काम नहीं करती। तो जरा उसका एक रीज़न भी बता दीजिए। हम उसके पूछने का एक कारण है। कारण ये है कि ये वीडियो भी देखेंगे सब लोग। तो जब ये वीडियो देखेंगे, चूँकि हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसको देखेंगे तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शास्त्र में जो रेमेडी लिखी है हम उसको बता देते हैं तो वो काम कर जाएगी। तो कल हमारे पास एक मद्रास से फ़ोन आया था एक अंकल जी का, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि जो आपने पहली वाली वीडियो पे सब्सक्राइबर को एक रेमेडी बताई है पूजा वाली, वो नेपाल का जो सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने कहा कि जो रेमेडी आपने बताई है वो रेमेडी वाक शुद्धि पर काम करती है। मतलब वाणी पर सरस्वती का बसना ज़रूरी है। तो थोड़ा इसके बारे में हल्का सा कुछ बताइए। तो दरअसल होता ये है इस चीज़ को कि लोग एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं और फिर उन किताबों में जो रेमेडी उपाय दिए हैं उसको बताते रहते हैं।
ज़्यादातर जो स्कूलों में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, तो किताब में ही रेमेडी दी होती हैं। पाराशर की है, बारामीर की, सबकी किताबों में है। तो लोग उन्हीं उपायों को करते रहते हैं, लेकिन वो उपाय जब तक प्रैक्टिकल में हम करके चेक नहीं करेंगे कि वो फलीभूत हैं या नहीं हैं, तब तक क्लियर नहीं होगा। हम एक चीज़ कह रहे हैं तो आप ये बताइए कि ठीक बात है ना जो हम कहने जा रहे हैं। हाँ। कि अगर इंसान की समाधि नहीं लगी हुई है तो उसकी बताई हुई रेमेडी काम नहीं करेगी ना, है ना? ठीक बात है ना ये। देखो पाराशर ऋषि ने क्या लिखा है अपनी किताब में। पाराशर होरा शास्त्र के पहले ही खंड में उन्होंने लिखा है कि जो भी दैवज्ञ है, ज्योतिषी है नी, वो सतोगुणी होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, आहार विहार विचार सबसे, है नी, सदा सत्य बोलने वाला होना चाहिए, और गुरु और संत महात्माओं की और ईश्वर के प्रति उसकी दृढ़ आस्था होनी चाहिए, है नी, पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए, भक्ति भाव रखने वाला होना चाहिए, और समस्त मानव जाति का कल्याण करने की भावना रखने वाला होना चाहिए। तब वो कुंडली पड़ेगी, तब जाकर के उसकी कुंडली का उपाय फलित होगा। तब उपाय फलित होगा। हाँ, तो सतोगुणी होने का अर्थ ही है कि अच्छा, और मजा तो तब आ जाए कि ज्योतिषी अगर तत्वदर्शी भी हो जाए। अरे तो फिर सोने में सुहागा है। तो वो हमारी ज्योतिष के साथ साथ हमको आत्मज्ञान से भी भर देगा। ज्योतिषी अगर तत्वदर्शी भी हो, तत्वदर्शी भी, है ना? जैसे मैं तो अच्छा ये कहना फिर ठीक होगा कि कहे कि जा रहे हैं हम दिल्ली में किसी को कुंडली दिखाने, तो कहें तो फिर दिल्ली में कोई तत्वदर्शी ज्योतिषी ढूंढना और उसी को दिखाना। ये ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। अच्छा। अब अगर ये वेदों का नेत्र है और वेद सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, 4 वेद, है ना, तो सीधी सी बात है कि कोई ज्ञानी, किताबी नहीं, अनुभवी, आत्मज्ञानी, अच्छा, वो जिस चीज की व्याख्या करेगा तो उसको पता है, तो वो तो किताब से परे हो गया ना, किताब से परे हो गया, तो डायरेक्ट फिर वो ब्रह्मांड की बात है। नहीं, हम सवाल जानते हैं ये क्यों रख दिए इसमें? ये सवाल हम इस वजह से रख दिए कि हमारे पास अब ज्योतिषियों के भी फोन आने लग गए हैं। क्यों नहीं? तो क्या होगा कि वो वीडियो देख के वो ये सोचेंगे कि जो शास्त्रों में उपाय लिखे हुए हैं, रेमेडीज, तो वो बोल देंगे और हो जाएगा। नहीं। सवाल इस बात का है ना कि ठीक है, वो ऋषि हमारे सब परम पूज्य गुरु हैं। अच्छा, ये लोग ये जो वो दूंगा हो जाएगा। नहीं, वो बात सही है। आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये नहीं जानते हैं कि पराशर और भृगु आत्मज्ञानी थे, और आत्मज्ञानी तत्वदर्शी होके वो लोग रेमेडी देते थे। और वो किताब पढ़ के रेमेडी थोड़े देते थे, वो आत्मज्ञानी थे। तो इसका मतलब है कि जब भी आदमी को समस्या आए तो आदमी जो है वो तत्वदर्शी ज्योतिषी को ढूंढे। अच्छा, सुधार भी करना चाहिए। अब अगर हम एक ही चीज को लेकर के लकीर पकड़े बैठे रहेंगे, ज्ञान भी विज्ञान की तरह हमेशा रिसर्च मांगता है। अब अगर इस पे रिसर्च नहीं की जाएगी, हम आगे कुछ खोजेंगे नहीं, तो उस प्राचीन शास्त्र को हम कब तक चलाते रहेंगे? क्योंकि देश काल, पाराशर ने एक बात और लिखी है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष की गणना और उसका फलित बताना चाहिए। तो जब देश काल परिस्थिति की बात है तो काल की बात है, समय की। आज 21वीं शताब्दी चल रही है। तो अब हमको 21वीं शताब्दी के हिसाब से इस पे शोध करना चाहिए, ज्योतिष पे। अरे लेकिन लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते, आगे शोध की तो बात ही छोड़िए। तो वही चीज़ है। कितने हमारे पास फ़ोन आते हैं, वो ऐसे ऐसे योगों की चर्चा करते हैं जिन योगों की कोई चर्चा मूल कॉन्सेप्ट में है ही नहीं। और परेशान रहते हैं सब। अच्छा, एक तो कठिन विषय है ये। सारी साइंस की जितनी ब्रांचेस हैं उसमें सबसे कठिन ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। इक्का दुक्का तो लोग, वो स्टीफन हॉकिंग्स जैसे जो है, एक आध इक्का दुक्का तो एस्ट्रोनॉमिस्ट जो है वो काम कर पा रहे हैं इसके ऊपर, बाकी कहाँ कोई काम कर पा रहा है। तो ये इनकी कुंडली में जो है, बाकी ठीक है, वो बाकी जो है वो सब चीज़ें हमारे हिसाब से ठीक है ना, महादशा आने पे ही ठीक करेक्ट होंगी। ये किस? अच्छा, ये इनकी ये तो इनकी वाइफ की थी। हाँ, वाइफ की भी ठीक ठाक है, हाउस वाइफ है, ठीक है, ठीक है फिर।